ए कंपनी परचेस्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2017। तो कुछ नहीं करना, पहले छोटा सा ना वर्किंग नोट बना लेना, यहाँ पर वर्किंग नोट। ठीक है, क्या किया इसने, मशीनरी परचेज की है, तो उसकी एंट्री क्या थी, मैंने कल पढ़ाई थी, मशीनरी टू बैंक। कितनी परचेज की, 1 लाख की। ठीक है, कितनी डेट को परचेज की है, 1 अप्रैल 2017। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी है और यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। कहता मशीनरी अकाउंट बनाओ कितने सालों का, 3 इयर्स का, और फॉर्म बुक्स कब क्लोज कर 31 मार्च। इसका मतलब 31 मार्च को क्या लगनी है, डेप्रिसिएशन। क्या लगनी है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू किसको लग रही है भाई, मशीन को। अब लग कितनी रही है वो देखो, कॉस्ट कितनी है 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है, उसकी यूजफुल लाइफ है ये 5 इयर्स। तो 1,20,000 गया, 80,000 डिवाइड बाय 5 कितने का 80 होता है, 5 1 का 5 और 3 इधर दे दिया, कितना हो गया 6। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई मेरी 16,000। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई 1 साल की, 16,000। 31 मार्च 2018 याद रखना। 1 अप्रैल 2017 के बाद 12 महीने कब होते हैं, 31 मार्च 2018 तक 1 साल की डेप्रिसिएशन लगी। ठीक है, अब कहता है इसका क्या बनाओ, आप प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट। तो ये देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ऊपर लिख लेना आप कौन सा अकाउंट है, यहां पर लिख लेना कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। अब ये मशीनरी अकाउंट बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट, यहां करेगा डेबिट टू बैंक। कितनी डेट को मशीनरी फीस दी है, 1 अप्रैल 2017। अब देखो एक और जर्नल एंट्री की है, यहाँ पे मशीनरी डेप्रिसिएशन कर रही है डेबिट, और यहाँ करेगी क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। और ये कितनी तारीख को लगाई है भाई, ये लगाई है 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो कितने की मशीनरी ली थी 1 लाख, और डेप्रिसिएशन कितनी लगी 16,000 की डेप्रिसिएशन लगी है ना, कितनी आई है 16,000। अब इन दोनों में से ये साइड बड़ी है 1 लाख, इसको मैं यहां लेके चलूंगा 1 लाख को, इसमें से 16,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 84,000। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस कितनी डेट को बचेगा, सेम डेट को 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 साल मशीन यूज करने के बाद उसकी वैल्यू इतनी बच गई, तो इस वैल्यू को मैं यहां ले आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस बच गया 84,000। कितनी डेट है 1 अप्रैल 2000, इसके बाद क्या आ जाएगा 18, इसके बाद की नेक्स्ट डेट क्या है 1 अप्रैल 2018। इतने की मशीन बच गई। अब 3 साल का अकाउंट बनाना है, 3 साल का अकाउंट मतलब 3 साल की डेप्रिसिएशन लगानी है। अभी ये 1 साल की डेप्रिसिएशन लगी ना ये, तो इसी तरह हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है ये, SLM। मैंने ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया फॉर्मूले में और क्वेश्चन में, तो कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो अभी यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगी वापिस बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, सेम 16,000। कितनी डेट है, अगर 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ है तो खत्म होगा 31 मार्च 2019। इन दोनों में से ये बड़ी है 84,000, यहाँ आया, इस 84 को मैं यहाँ लेके गया, 84 में से इसमें से ये माइनस करना है 68,000। इसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, और कौन सी डेट, यही डेट सेम। अब 2 साल की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, अब जब तीसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में हम देखेंगे ओपनिंग डेट पे, साल के स्टार्टिंग में मेरे पास बैलेंस कितना था, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस था 68,000। ठीक है, अब इसको 31 मार्च अगर 19 में शुरू हुआ है तो खत्म होगा 2020 में बाय डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इसको, सेम 16,000। ठीक है, इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, इसी 68,000 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा 68,000, इसमें 16,000 माइनस किया कितना आ जाएगा 50,
2000, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन सेम डेट। और अगला यहाँ पे आएगा एक, ये 31 मार्च के बाद 2020 की अगली डेट क्या आती है, 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 52,000। इसका मतलब हो गया कि 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरे पास इतना बैलेंस अभी तक मशीनरी का बचा हुआ है। ठीक है, खत्म। देखो भाई अभी क्या है, अब नया टॉपिक है, जैसे जो एसेट है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 13 में और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 में, और मैं कहता हूं उसने एसेट परचेज कर लिया 1 अक्टूबर 2013 में। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 साल के बीच में कोई एसेट को परचेज कर लेना। दूसरा हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं एडिशंस। एडिशन होता है, ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है पूरे बिजनेस में एक ही एसेट से काम चलाए, हो सकता है बीच में वो एडिशंस कर ले, 1-2 एसेट्स और जोड़ ले, उसको बोलते हैं एडिशंस। इसी क्वेश्चन यही है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ तो आगे इसको करते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना, वर्किंग नोट। अब देखो वर्किंग नोट क्या कह रहा है, सबसे पहले कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो ये 1 अक्टूबर 2018 को है, तो मैंने परचेज किया, तो हल्का सा यहाँ से पी से परचेज, कितने परचेज किया, 50,000 ने परचेज किया। और नेक्स्ट क्या कहता है, इट परचेज अनदर फर्नीचर, इसने एक और फर्नीचर परचेज कर लिया। कब किया ये, 1 अप्रैल 2020 में परचेज कर लिए। कितने परचेज किए, 30,000 कर लिया भाई। ठीक है, आगे कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगानी है 10%। अच्छा, इस केस में एक नया है रेट लगाना 10% पर एनम। इधर लिख लो पी डॉट ए डॉट पर एनम, पूरे साल का 10% है, पी डॉट ए डॉट। इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है कि आप 10% की डेप्रिसिएशन कम हो रही है तो कुछ नहीं करना, जैसे मशीनरी ली है 50,000 की, तो ये 50,000 मल्टीप्लाई 10/100 कितना हो गया, 5,000। तो इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 5,000। 10% पर एनम पूरे साल की कितनी लग रही है, 5,000। ये दूसरी कितनी है, 20,000। 20,000 का 10%, 10/100, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 2,000। इसे फॉर्मूला लगना ही नहीं है। जब रेट, और ये टॉपिक है, व्हेन रेट इज गिवन देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब क्या गिवन होता है, रेट। तो जब मशीनरी ली होगी, फर्नीचर सॉरी, तो जब फर्नीचर लिया होगा तो क्या एंट्री की होगी, फर्नीचर टू बैंक। क्या एंट्री की होगी, फर्नीचर टू बैंक। और दूसरी आपकी वो एंट्री कौन सी, डेप्रिसिएशन वाली, तो क्या एंट्री है, डेप्रिसिएशन टू किसको लग रही है, इस बार फर्नीचर को लग रही है। और इन्होंने क्या कहा, फर्नीचर अकाउंट बनाओ 4 साल के लिए। ठीक है, तो यहां मैं हेडिंग देता हूं क्या, फर्नीचर अकाउंट। डेट यही है यार बेसिस का, ठीक है, यहीं से सही डेप्रिसिएशन स्टार्ट है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। देखना भाई, सबसे पहले उसने 1 तारीख अक्टूबर को क्या किया, एसेट को परचेज किया, तो यहां आएगा टू बैंक। देखना भाई, जब भी ये होती है डी साइड डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, जब भी एसेट परचेज करना डेबिट साइड ही आता है। यहाँ तो एंट्री से देख लो, फर्नीचर में यहाँ बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट, टू वाली साइड थी क्रेडिट साइड, यहाँ क्रेडिट कर रहा है, यहाँ करेगा डेबिट। कितने तारीख को लिया इसने, 1 अक्टूबर 2018 को। और मैंने कहा फर्म बुक्स कब क्लोज करे, 31 मार्च 2000, ठीक है, 31 मार्च को। अगर 18 को लिए है तो मार्च कब होगा, 2019 में, और 19 में क्या लगानी है, बाय डेप्रिसिएशन। ये कितने का फर्नीचर लिया इन्होंने, 50,000 का। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन तो मुझे पता कितनी है, कितनी है, 5,000। ये तो पूरे साल की 5,000 है, तो क्या पूरे साल मेरे पास एसेट था, मेरे पास एसेट था अक्टूबर से लेके मार्च तक। कितने महीने बने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मुझे 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मल्टीप्लाई 6/12, तो कितनी आ गई, 2500। ये कंसेप्ट है इसमें। एसेट अगर 12 महीने यूज ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन 12 महीने की नहीं लगी। अगर एसेट 3 महीने यूज किया होता तो डेप्रिसिएशन 3 महीने की लगती। ठीक है, तो अब देखना 1 अक्टूबर 2018 से 2019 के बीच में कोई और एसेट परचेज की है, ये है 2020 डेट है, क्या इसके बीच में आ रही है, नहीं आ रही है, तो बस यही साइड बड़ी होगी 50,000। इस 50 को मैं यहां लेके गया, 50,000 में 2500 माइनस किया, कितना आ गया, 475। और इसको मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ये सेम डेट। ठीक है, फिर इसके आगे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी डेट है, 47500। इसकी अगली डेट क्या आती है, 1
अप्रैल 2019, यही आती है ना। तो यहां पर 31 मार्च 2020 को मैंने क्या लगानी है, बाय डेप्रिसिएशन। अब एक चीज और देखनी है, ये कितनी डेट है, 1 अप्रैल 2020। क्या 1 अप्रैल 2020 यहां आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि 1 अप्रैल मार्च के बाद आ रही है, तो ये अगले अकाउंटिंग ईयर में आ रही है। ठीक है, तो 475, अच्छा देखो ये साइड बड़ी होगी, चलो ध्यान देना। 1 अप्रैल 31 मार्च से कितने महीने हुए, 12। तो अब डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, पूरे साल की, कितनी है वो, 5000। पिछले कितनी लगाई थी, 6 महीने की, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 5000। इसको इधर उतार दिया, इसमें से माइनस किया, कितना आया, 42500। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम डेट। और इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस है, 42500। इसके बाद अगली डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। और यहां पर डेप्रिसिएशन कब लगानी है, 31 मार्च 2021 को, 2021। क्या इस डेट के बीच में कोई एसेट परचेज की है, बिल्कुल की है, ये डेट आ गई 1 अप्रैल 2020, ये इधर लिख देना। परचेज की है तो डेबिट साइड, टू बैंक, कितने में परचेज की है भाई, ये परचेज की है 20,000 में। अब देखो 1 अप्रैल 2020, यहां से जब मैं 31 मार्च तक पहुंचूंगा, यहां पर मैं 2 फर्नीचर को यूज कर रहा हूं। कितने फर्नीचर को यूज कर रहा हूं, 2 फर्नीचर को। एक फर्नीचर ये यहां बैंक लिखा, दूसरा फर्नीचर ये, तो इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन 2 फर्नीचर को लगेगी बाय डेप्रिसिएशन। इस चीज का ध्यान देना, पहला अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने, अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने, मतलब दोनों एसेट को 12-12 महीने यूज किया। ये वाला जो पहला एसेट था, अगर 12 महीने यूज किया, उसकी डेप्रिसिएशन थी 5000। और ये इसको 12 महीने यूज किया, इसकी डेप्रिसिएशन में 20,000 के साथ कितनी निकाली है, 2000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 5 2 7000। ठीक है, ये टोटल कर लेना, तो ये टोटल करके आएगा 62500। इसको मैं यहां लेके चलूंगा 62500। ये इसके बिल्कुल सामने रहना चाहिए, इसमें से ये माइनस करने कितना आएगा, 55500। इसको लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये कितनी डेट है, 31 मार्च 2021। तो इसके बाद यहां पर अगला साल जब शुरू होगा अकाउंटिंग ईयर, तो क्या डेट आएगी, 1 अप्रैल 2021, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस आ गया मेरे पास, 55500। तो 31 मार्च 2022 को फिर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अब थोड़ा दिमाग खुद लगाना, अब यहां तक मेरे पास कितनी मशीन है, 2, और दोनों को पूरे साल यूज किया, अप्रैल से मार्च तक। अगर पूरे साल यूज किया तो दोनों को फुल डेप्रिसिएशन लगा लो। एक की फुल डेप्रिसिएशन थी कितनी, 5000, और दूसरी कितनी थी, 2000। ठीक है, 5 2 7000। तो इसको नीचे उतारेंगे, ये वाली साइड बड़ी है 55500, इसमें से इसको ले चलेंगे 55500, इसमें से ये माइनस करके कितना आएगा, 48500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 31 मार्च के बाद ये सेम डेट 31 मार्च 2022, इस डेट को मैं आगे ले आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है, 48500। और कितनी डेट है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2022। इसका मतलब हो गया, जब मैंने 4 साल, इसने कहा 4 साल का बनाना, डेप्रिसिएशन 1 साल की, 2 की, 3 की, 4, जब 4 साल इसको यूज किया, यूज करने के बाद दोनों एसेट मेरे पास इतने के बच गए। ठीक है।